हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना सोशल साइंस का 6th क्लास का चैप्टर 1 द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है और सोलर सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, रात में हमें स्काई कैसा दिखाई देता है और दिन में कैसा दिखाई देता है। रात में हमें क्या दिखाई देता है और दिन में हम उनको क्यों नहीं देख पाते हैं, इसका रीज़न जानेंगे हम कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि सोलर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलेस्टियल बॉडीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, कितने तरीके की होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है। हमारे को जो स्टार होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं, तो क्या वो वाकई में छोटे होते हैं कंपेरिजन टू द अदर प्लैनेट्स और स्टार्स जो हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं? तो वाकई में ऐसा होता भी है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि और इसका रीज़न क्या है। आपने जैसे देखा होगा एरोप्लेन के बारे में, दूर से देखो छोटा सा नज़र आ रहा है, चिकना सा, और पास से हम देखते हैं तो इतना बड़ा है। हम इन सब रीजंस के बारे में जानेंगे। सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉन्स्टलेशंस, उनके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे हमारे जो मेजर कॉन्स्टलेशन का लाइक उनके नाम क्या हैं, उनका क्या क्या बेनिफिट है। उसके बाद हम जानेंगे कि अदर सोलर सिस्टम के पार्ट जैसे कि प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट क्या होते हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे कि सोलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। सोलर सिस्टम का जो मेजर पार्ट है जैसे कि सन के बारे में हम जानेंगे, प्लैनेट के बारे में जानेंगे, प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, उनका याद करने के निमोनिक्स जानेंगे कि हम प्लैनेट्स को कैसे याद कर सकते हैं इजीली, ताकि हमें हमेशा याद रहे। इसके बाद हम जानेंगे अर्थ क्या होता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, और अर्थ के कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। मून क्या होता है, मून के कुछ फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो जानेंगे। डिस्टेंस कितना है मून का अर्थ से, ये भी हम जानेंगे इस स्लाइड में। और हम ये भी जानेंगे कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, गैलेक्सी क्या होती है, एंड यूनिवर्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी स्लाइड 1। लेट्स स्टार्ट with now we okay so here we go। तो हम सभी जानते हैं कि रात में जब हम स्काई को देखते हैं तो शुरुआत में हमें एक दो तारे नजर आते हैं, चमकते हुए, टिमटिमाते हुए, प्यारे प्यारे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है और अंधेरा और गहरा होता जाता है, वैसे वैसे हम जानते हैं कि वो बहुत सारे स्टार्स नजर आने लगते हैं हमें। तो ये सारे स्टार्स हमें कैसे नजर आते हैं, और दिन में जब आप देखते हो तो अलग होता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी जानेंगे। हाउ स्काई लुक लाइक इन डे एंड नाइट। आपने देखा होगा स्काई को अगर हम रात में देखते हैं तो कैसा नजर आता है, और दिन में देखते हैं तो अलग नजर आता है। रात में हम स्काई को देखते हैं तो स्काई में हमें क्या नजर आता है, वी सी मैनी शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई। और इन सबको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। नाउ अगर हम दिन में देखें तो हमें क्या नजर आता है, हम इनको देख ही नहीं पाते हैं। दिन में तो हमें कुछ नजर ही नहीं आता, दिन में तो हमें सिर्फ सन नजर आता है, राइट। ऐसा क्यों होता है आप बताइए। ऐसा इसलिए होता है कि सूरज की रोशनी इतनी ब्राइट होती है कि हम दिन में उन स्टार्स को देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए हमें दिन में ये स्टार्स नजर नहीं आते हैं। पर हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स आप लोग समझते हो, यूनिवर्स हमारा बहुत सारी गैलेक्सीज को मिलकर हमारा यूनिवर्स बनता है। और हमारी उन गैलेक्सी में हमारा एक पार्ट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एक छोटी सी चीज़ नहीं है, सोलर सिस्टम हमारी इमेजिनेशन से भी बड़ी चीज़ है। इतनी बड़ी चीज़ है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी चीज़ अगर हम देखना चाहें ना तो हम देख भी नहीं सकते हैं। बट आजकल हम देखते हैं कि हमारी जो साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है, इसने इतनी तरक्की कर ली है कि हम इन प्लैनेट्स को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन प्लैनेट्स के हमने पिक्चोग्राफिकल तो एक बना लिया है, लेकिन एक्चुअल में इन प्लैनेट्स की कोई एक्चुअल फोटो नहीं ले पाया है। वो इतना बड़ा है, आप खुद सोचो कि इतना बड़ा है हमारा हमारा सोलर सिस्टम कि हम उसकी एक कलेक्टिव फोटो नहीं ले पाए आज तक। लेकिन हमने मॉडल्स के थ्रू समझने के लिए, समझाने के लिए उसको अपना पिक्चराइजेशन फॉर्म में हमने उनको फॉर्म कर लिया है, ताकि हम लोगों को समझ आ सके। ये जो इतने बड़े बड़े जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं,
जो एस्ट्रॉयड हैं, मीटेरॉइड्स हैं, इन सभी जो चीज़ें हैं इतनी बड़ी बड़ी जो हमारी इमेजिनेशन से परे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। और ये सेलेस्टियल बॉडीज़ कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट बिग एंड हॉट मेड अप ऑफ गैसेज, यानी कि जो बहुत ही बड़े हैं और बहुत ही गर्म गैसों के बने हुए हैं, जैसे कि सन। सन ऐसा नहीं है कि सन के पास कोई जा सकता है, सन इतना हॉट है कि उसके पास कोई जा भी नहीं सकता है। तो ऐसे जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टार्स। दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि प्लैनेट, हमारा अर्थ एक प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, जिनको हीट और लाइट इन स्टार्स से मिलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट। यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन सी होगी, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है, अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि फैमिली का हेड फादर होते हैं, एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फादर ही हों, मदर भी हो सकती हैं, मदर भी होती हैं कई फैमिलीज में हेड, वो डिपेंड करता है। लेकिन जनरली हमारे जैसा जैसा हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जैसा हमारा कल्चर है पैट्रियार्चिकल, तो वहाँ पर हमारे फादर ही हेड माने जाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे जो सोलर सिस्टम का हेड है वो कौन है, सन। और इस सोलर फैमिली के बाकी सभी प्लैनेट्स हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं। सबसे पहला प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम का है दैट इज मरकरी, सेकंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ इज सैटर्न एंड सेवंथ इज यूरेनस एंड एट्थ इज नेपच्यून। ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो जैसे कि सबसे नियरेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है, मरकरी। तो इसका मतलब मरकरी को एक चक्कर पूरा करने में सन का कितना टाइम लगता है, ओनली 88 डेज। और ये अपनी एक्सेस पर जो घूमती है, मतलब कि अपने एक्सेस पे, मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि आपने एक अपनी उंगली पे कभी किसी को बॉल को नचाते हुए देखा है, बॉल को स्पिन करते हुए देखा है, यानी कि वो होता है स्पिनिंग। अगर कोई बॉलर, बहुत सारे बॉलर होते हैं जो अपने फिंगर पे भी बॉल को स्पिन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं स्पिनिंग। तो ऐसे ही हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी अपनी एक्सेस से भी स्पिन करते हैं। तो मरकरी का जो स्पिनिंग है अपनी एक्सेस पे, उसको कितना टाइम लगता है अपना स्पिन पूरा करने में, 59 डेज। वीनस को अपना सन का पूरा रोटेशन लगाने में कितना टाइम लगता है, 255 डेज। और स्पिन करने पर अपनी एक्सेस में कितना टाइम लगता है, 243 डेज। सिमिलरली अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, अर्थ थर्ड प्लैनेट है। और ये इनको अपना रोटेशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है, 365 डेज। और एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 1 डे, यानी कि 24 आवर्स। और हमारे अर्थ का मून कितने हैं, एक ही मून है हमारे अर्थ का, नेचुरल सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, एक ही मून है हमारे अर्थ का। फोर्थ प्लैनेट हमारा मार्स है, एंड इसको अपने एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 687 डेज। एंड एक रिवोल्यूशन पूरा करने में 1 डे लगता है, यानी कि 24 आवर्स। और मार्स के कितने मून हैं, 2 मून हैं मार्स के। इन सभी प्लैनेट्स को हम बोलते हैं मिलकर, ये जो 1 2 3 4 प्लैनेट्स हैं इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। इसके बाद जो 5 6 7 एंड 8 प्लैनेट्स हैं इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। सिमिलरली जुपिटर हमारा फिफ्थ प्लैनेट है, और इसको अपना ऑर्बिट भी देखो, अब जैसे जैसे बाहर हम जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो ऑर्बिट है वो बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी तो उनको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जुपिटर को अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 11 ईयर्स 11 मंथ। देख रहे हो आप, मतलब इट इज़ बहुत बड़ा टाइम पीरियड। जैसे कि हमारी अर्थ को तो सिर्फ 1 ईयर ही लगता है, लेकिन यहाँ पर 12 ईयर्स लगता है अप्रॉक्सीमेटली। और वन स्पिन ये कितने टाइम में पूरा करता है, 9 आवर्स में, 9 आवर्स 56 मिनट्स। तो मून्स कितने हैं जुपिटर के, बहुत ज़्यादा मून्स हैं, सबसे ज़्यादा जुपिटर के मून्स हैं, लेकिन कितने, 53। सैटर्न की बात करें, सैटर्न के भी नंबर ऑफ मून्स 53 है। और इसको अपना ऑर्बिट पूरा करने, एक ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 29 ईयर्स 5 मंथ। और अपना एक स्पिन कितना टाइम पूरा करता है ये, 10 घंटे 40 मिनट में अपना एक स्पिन पूरा करता है। और जुपिटर एंड सैटर्न दोनों के भी मून्स 53 हैं। यूरेनस की अगर हम बात करें तो यूरेनस हमारे और भी दूर है, आउटर प्लैनेट है, और आउटर प्लैनेट की ऑर्बिट और भी बड़ी होती है। तो इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में, सूरज के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 84 ईयर्स। और अपना एक स्पिन पूरा करने में अपने एक्सिस पे कितना टाइम लगता है, 17 घंटे 14 मिनट। और इनके मून कितने हैं, यूरेनस के मून है 27। नेपच्यून की अगर हम बात करें, नेपच्यून हमारा लास्ट प्लैनेट है और इसकी ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो इसके एक सूरज का एक चक्कर पूरा करने में इसको लगते हैं 164 ईयर्स। एंड वन स्पिन पूरा करने में इसको लगते हैं 16 घंटे 7 मिनट। और इसके 13 मून हैं।
तो आप कैन यू इमेजिन कि कितना 164 ईयर्स में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो आप उसका डिस्टेंस सोच सकते हो कि कितनी दूर होगा ये हमसे, या सन से कितनी दूर होगा, बहुत दूर है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यू मून डे किसे बोलते हैं। न्यू मून डे हम इसे बोलते हैं जब हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। जब हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है उसे हम न्यू मून डे बोलते हैं, और अदर वर्ड्स में हम बोलें उसे तो अमावस्या भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज फुल मून डे। जब हमें चंद्रमा अपना यानी कि मून अपना पूरा दिखाई देता है तो हम उसे फुल मून डे बोलते हैं, या अदर वर्ड्स में हम उसे फुल मून बोल सकते हैं। अच्छा आप देखते हैं कि स्टार्स जो होते हैं ना हमें सन से छोटे लगते हैं, देखने में तो हमें सन से छोटे लगते हैं, तो क्या डिस्टेंस में उनका उनका डिस्टेंस मतलब ज़्यादा होगा या कम होगा सन से? सोचो सोचो। नहीं, इन रियलिटी यस यस, कुछ बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। जो ज़्यादा दूर होगा ना वो उतना ही छोटा दिखाई देगा, और जो जितना अगर हमें बड़ा दिखाई दे रहा है यानी कि वो पास में है, उसके कंपैरिजन में वो हमसे पास में है, और जो छोटा दिखाई दे रहा है वो हमसे कंपैरेटिवली दूर है। So, in reality, stars are much bigger than sun, but they appear smaller because they are relatively far distance away from the sun. Have you seen an aeroplane? एरोप्लेन को आपने कभी देखा? ये सीन इसका एग्जाम्पल देने का आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। देखो हम एरोप्लेन हम दूर देख रहे हैं, यानी कि ये छोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमसे बहुत ही दूर है। अब यहाँ देखो एरोप्लेन हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारे पास में है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं अभी हम जानेंगे कि कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। जब हम स्काई को देखते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारे पैटर्न दिखते हैं। कभी कभी देखना है रात में अगर आपको तारे दिखाई दें, तारे हमें तभी दिखाई देंगे जब हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा और हमारा स्काई एकदम क्लियर होगा। अगर बादल होंगे तो हमें नहीं दिखाई देगा ना तारे, या फिर पॉल्यूशन होगा या मौसम साफ नहीं होगा तो हमें स्टार्स नहीं दिखाई देंगे। तो जब कभी भी ऐसे एकदम क्लियर मौसम हो ना, बारिश होने के बाद जब एकदम क्लियर मौसम होता है उस टाइम पे देखना आप अपना आकाश को देखना रात में, तो वहाँ पे आप जब स्टार से कोई पैटर्न बना लेते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। जैसे आपने स्टार देखे हैं लेकिन आप स्टार्स को देख के कोई शेप बना रहे हो, और उन शेप को हम कहीं यूज़ करें, जैसे कि हम डायरेक्शन ढूंढने के लिए कभी यूज़ करें, उनका इंपॉर्टेंस होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि रैंडमली हमने कोई भी फिगर बना ली, लेकिन उस फिगर को हम देखें कि और उसको यूज़ कर सकें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। बहुत सारे शेप या पैटर्न फॉर्म होते हैं स्टार्स के, जिन पैटर्न या शेप को हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। इनमें से दो फेमस हमारे कॉन्स्टलेशंस हैं जिनका नाम क्या है। पुराने टाइम पे क्या होता था ना कि इन एंशियंट टाइम पीपल यूज डिटरमिन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट एंड द हेल्प ऑफ स्टार्स। एंशियंट टाइम पे क्या होता था भाई, ऐसा नहीं था कि हमारे पास गूगल मैप था या फ़ोन थे कि हम गूगल मैप से डायरेक्शन ढूंढ सकते थे, ऐसा नहीं था। तो पुराने टाइम में लोग क्या करते थे कि वो इन कॉन्स्टलेशंस को यूज़ करते थे डायरेक्शन ढूंढने के लिए। नॉर्थ स्टार हमारा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता था, जिसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं। और पोल स्टार जो होता है ना वो हमेशा एक ही जगह रहता है, और अगर एक जगह रहेगा तो हम डायरेक्शन ढूंढ पाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन है। अगर हमें नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट इनमें से एक भी डायरेक्शन पता लग जाएगी तो हम बाकी ढूंढ सकते हैं ना। हाँ, तो अगर हमें पता लग गया कि नॉर्थ डायरेक्शन ये है तो हम पता लगा सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट कौन सी होगी। इनमें से दो मेजर हमारे शेप्स कौन से हैं, उर्सा मेजर है और बिग बियर है। उर्सा मेजर को हम बिग बियर भी बोलते हैं। दूसरा हमारे इंडिया का एक फेमस नाम था सप्तऋषि, जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। सबसे फेमस है, हम लोगों ने इसके प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे। ये देखो ये है उर्सा मेजर, और यहाँ पे है आपका ये सप्तऋषि। यहाँ पर जैसे कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो ये 7 स्टार्स 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम यहाँ से इस पोजीशन से देखें और यहाँ पे हम इन दो स्टार्स को कनेक्ट करते हुए जिस स्टार को कनेक्ट करेंगे वो हमारा पोल स्टार कहलाएगा, और वो हमें दिखाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन से हमें डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। प्लैनेट, अभी हम जानेंगे कि प्लैनेट क्या होता है। तो प्लैनेट क्या होता है, ये सेलेस्टियल बॉडीज होता है। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज विच डू नॉट हैव ओन हीट एंड लाइट, जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। तो इनको हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। हमारे जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे सन ही है जिससे सभी प्लैनेट्स को हीट एंड लाइट मिलती है। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं क्योंकि वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, और लेकिन उनका क्या है, प्लैनेट से अपोजिट उनके पास अपनी हीट है, लाइट है, और वो गैसेस से मिलकर बनते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ गैसेस एंड बहुत ही बड़े होते हैं और गर्म होते हैं।
उनके पास अपनी हीट एंड लाइट है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि सेलेस्टियल बॉडीज दो तरीके की होती हैं, प्लैनेट एंड स्टार्स के बारे में पता था। सन एक क्या है, स्टार है। दूसरी चीज़ पता है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट इज ए मून, प्लैनेट और मशीन दैट ऑर्बिट ए प्लैनेट और स्टार। अब हमारे जैसे प्लैनेट है, प्लैनेट में भी हमने पीछे पढ़ा था कि काफ़ी प्लैनेट्स के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। हमारी अर्थ का सैटेलाइट क्या है, एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, वो हमारे प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सैटेलाइट क्या करते हैं, सैटेलाइट हमारे प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अर्थ का सैटेलाइट कौन है, एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, और बाकी कितने सैटेलाइट्स हैं हमने अभी उस फिगर के अंदर पढ़ा था। नाउ व्हाट इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द सोलर फैमिली। हियर सन इज द हेड ऑफ अ फैमिली एंड हैव 8 मेंबर्स। यानी कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम एक फैमिली है, फैमिली की तरह है, जिसमें हमारे फैमिली का हेड कौन है, सन है, और फैमिली में कितने मेंबर है, 8 मेंबर है। और उसमें बहुत सारे सिर्फ 8 मेंबर नहीं है, और बाकी 8 मेंबर्स ही और भी छोटे छोटे मेंबर्स भी हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, मीटेरॉइड एंड एस्टेरॉइड। सन सन के कुछ स्पेसिफिकेशन होंगे, चलो हम पढ़ते हैं कि सन क्या है और सन की क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो सन जो है हमारे सोलर सिस्टम में कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। दिस इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ गैसेस। किससे बना होता है, गैसेस से मिलकर बना होता है। सन क्या है, एक तरीके का स्टार है। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स बिटवीन द सोलर सिस्टम। यानी कि सन जो होता है, सन है हमारे पूरे सोलर सिस्टम को खींच के रखता है, पुलिंग फोर्स लगाता है, खींच के रखता है, और इस वजह से ही पूरा सोलर सिस्टम बाइंड है और सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वरना अगर सन के अंदर पुलिंग फोर्स ना हो तो ये तो सब बिखर जाएंगे। तो एक फोर्स है सन जो लगाता है, जिसे हम पुलिंग फोर्स बोल रहे हैं, जो पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं है, तो सन ही हमारा एक अल्टीमेट सोर्स है जो हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है, सिर्फ अर्थ को नहीं, बाकी सभी प्लैनेट्स को। और सन हमारे अर्थ से कितनी दूर है, 150 बिलियन किलोमीटर्स। 150 बिलियन किलोमीटर्स दूर है सन हमारा। प्लैनेट्स की बात करते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स भी वही सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं जो उनके अंदर उनके पास अपनी लाइट और अपनी गर्मी नहीं, हीट एंड लाइट नहीं होती। और हमारे जो प्लैनेट्स थे पहले जो होते थे वो 9 प्लैनेट्स होते थे, लेकिन अभी जो है 8 ही प्लैनेट है, क्योंकि जो 9th प्लैनेट है उसको हटा दिया गया और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। बट इट इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। और हम अपने प्लैनेट्स को याद करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है। निमोनिक क्या है, आप देख सकते हो, माई वेरी अफेक्शनेट मदर जस्ट सर्व्ड अस nuts. My very affectionate mother just served us nuts. Mercury, माई से Mercury, Venus से Venus, Affection से Earth, Mother से Mars, just Jupiter, Sol, Saturn, Uranus से यू से अस से यूरेनस, नर्स से नेपच्यून। तो ये हमारे प्लैनेट्स को याद करने के लिए निमोनिक है, जिसको हम याद कर सकते हैं अपने प्लैनेट को सन के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी, इससे हम याद हो जाएगा। माई वेरी अफेक्शनेट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी अफेक्शनेट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके, तो प्लैनेट क्या करते हैं, प्लैनेट्स वही सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हमने पहले ही पढ़ा था, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। और इसकी ऑर्बिट सबसे छोटी होगी। अगर हम सबसे छोटी कोई पूछे कि सबसे छोटी ऑर्बिट किसकी है, तो हम कहेंगे मरकरी की है। और ये एक दिन अपना मतलब एक रोटेशन कितने दिन में पूरा करता है, 88 डेज। वीनस इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ अर्थ एज इट हैज सेम शेप एंड साइज। हमारी अर्थ की शेप क्या है, जियोड शेप है, तो वीनस की भी शेप और साइज सिमिलर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्विन बोलते हैं। सो नाउ वी हैव कवर्ड। अब हम पढ़ेंगे मून, एस्ट्रॉइड एंड मेटेओराइड्स। सबसे पहले अर्थ को कवर करते हैं। अर्थ क्या होता है, अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, अर्थ की शेप क्या होती है, अर्थ की शेप जियोड शेप है। अर्थ की जो शेप है उसे हम जियोड शेप बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। और अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर हम बाहर से आउटर स्पेस से देखें तो अर्थ हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू। और ब्लू क्यों दिखाई देता है, बिकॉज हमारी अर्थ के 2/3 पार्ट पर वाटर है, और वाटर हमें कैसे दिखाई देता है, ब्लू। इसलिए हम आउटर स्पेस से अगर अर्थ को देखें तो हमें कैसे दिखाई देती है, अर्थ ब्लू। इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ अपने आप में एक यूनिक प्लैनेट है। अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें कि बाकी प्लैनेट्स पे अभी तक हम सर्च नहीं कर पाए हैं कि वहाँ पर लाइफ है या नहीं है, लेकिन अभी तक जो भी साइंटिस्ट ने पता लगाया उसके अकॉर्डिंग अभी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ नहीं है।
अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जिस पर लाइफ है, और लाइफ है यानी कि यहाँ पर जीवन है। और जीवन सिर्फ यहाँ पर ही क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल है लाइफ होने के लिए, जीवन होने के लिए कंडीशंस यहाँ पर फेवरेबल है। क्यों यहाँ पर? बिकॉज हमारे अर्थ में वाटर है, एयर में भी सबसे मेन ऑक्सीजन है हमारे अर्थ पर, इसलिए हमारे अर्थ की कंडीशंस फेवरेबल हैं और हमारे अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमारी अर्थ पर ही लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है? इसका एक रीज़न ये भी है बिकॉज इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अगर हम सन से काफ़ी दूर जाएंगे तो वहाँ पर सन की इतनी ज़्यादा हीट और लाइट नहीं पहुँचेगी, और इतनी हीट मतलब लाइट हीट नहीं पहुँचेगी तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? बहुत ही ठंडा होगा। और अगर हम देखें कि सन से बहुत ज़्यादा पास में होंगे तो क्या होगा? तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो हमारी जो डिस्टेंस है सन से वो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, इसलिए हमारे अर्थ पर लाइफ है। अब हम पढ़ते हैं कि मून क्या होता है। मून जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि नेचुरल सैटेलाइट होता है। अर्थ का एक सिर्फ इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है और हमारी अर्थ का सिर्फ एक ही मून है। जैसे हमने पढ़ा था बाकी जैसे नेपच्यून के 13 है, जुपिटर के आई थिंक 23 है। तो आप देखो कि बाकियों के कितने सारे मून है, लेकिन हमारी अर्थ का सिर्फ इकलौता एक ही सैटेलाइट है जिसे हम मून बोलते हैं। इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज नियर टू अवर अर्थ दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अब हम देखें बाकी हम स्टार देखते हैं वो हमें बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं, लेकिन हमें जो मून है वो बहुत बड़ा नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मून का डिस्टेंस है स्टार के कंपैरिजन में कम है। मतलब मून हमारे पास में है और स्टार्स और भी ज़्यादा दूर है। हमारे मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। और हमारा जो मून है एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करता है आपका? 27 डेज में। और एक स्पिन यानी कि एक स्पिन कितना टाइम पूरा करता है? कितना अर्थ है कि अर्थ हमारा एक स्पिन फिर दिन और रात 24 घंटे होते हैं, यानी कि एक स्पिन उसका 24 घंटे। वैसे ही मून का भी एक स्पिन 24 आवर्स है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन मून। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मून पर एटमोसफेयर है ही, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर एटमोसफेयर है, लेकिन मून पर एटमोसफेयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो मून पर ग्रेविटी कितनी है? अर्थ की ग्रेविटी की 1/6। मून का डिस्टेंस और अर्थ का डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अगर हम सन प्लैनेट और हमारे जैसे कि हमने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन भी है, प्लैनेट भी है, सैटेलाइट्स भी हैं, बहुत सारे अदर इसके अलावा भी बहुत सारे छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो सन के चारों घूमते रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। यानी कि सन प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा जो और भी बॉडीज़ हैं जो सन के चारों ओर घूमती रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स। अगर मार्स और जुपिटर के बीच में हम देखें तो एक बेल्ट है, मतलब वो बेल्ट पूरी ऐसी बेल्ट है जिसमें ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल घूम रहे हैं, मेटेराइट्स। अब और भी ऐसे ऐसे रॉक्स या पार्टिकल्स हैं जो एस्ट्रॉइड से भी छोटे हैं और वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड। यानी कि एस्ट्रॉइड से भी छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड्स। गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? बहुत सारे स्टार्स, क्लाउड, डस्ट, गैसेस, यानी कि जो कुछ भी है हमारे यूनिवर्स में। यूनिवर्स हमारा गैलेक्सी से मिलकर बनता है और गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स भी हैं, क्लाउड्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, गैसेस भी हैं। वो सब मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी। और बहुत सारी गैलेक्सी मिलके क्या बनाती हैं? यूनिवर्स। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। ओके, हियर हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? जो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार? बताओ बताओ, हमने ये पढ़ा था प्लैनेट और स्टार कैसे अलग अलग हैं। हमने पढ़ा था कि स्टार्स जो होते हैं उनके पास अपनी लाइट एंड हीट होती है, बट जो प्लैनेट होते हैं उनके पास हीट एंड लाइट नहीं होती। सो इसका आंसर क्या होगा? स्टार्स आर बिग and hot celestial bodies made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. Planets are also celestial bodies, but they do not have their own heat and light. They are lit by light of stars. Planet को heat और light कहाँ से मिलती है? Stars से मिलती है। Now moving to the second question, it is what is meant by solar system? Solar system क्या होता है? हम सब ने पढ़ा है कि solar system क्या होता है। The sun, eight planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroid, meteoroid form the solar system. हमारा सन है, हमारा जो 8 planets हैं और उसमें सैटेलाइट्स भी हैं, ये सभी सब सेलेस्टियल बॉडीज मिलकर
एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड ये सब क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमने पढ़ा था, निमोनिक पे पढ़ा था हमने इसका, माई वेरी अफेक्शनेट मदर जस्ट शोन अस नट्स। सो हमारे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट इज मर्करी, सेकंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ इज सैटर्न, सेवंथ इज यूरेनस एंड एट्थ इज नेपच्यून। Now the fourth question is what is the Earth called a unique planet? Why is the Earth called a unique planet? क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ पर भी लाइफ है और अदर प्लैनेट्स पर लाइफ नहीं है। हमारी अर्थ की जो कंडीशन है वो फेवरेबल है, इसलिए हम इसे यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। Conditions favorable to support life are present only on Earth. Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are essential for our survival. The air has लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस कौन सी, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन लाइफ सपोर्टिंग क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का वाइटल गैस फॉर लिविंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून? क्यों क्यों? क्योंकि मून जो अपना एक स्पिन पूरा करता है उतने ही टाइम में पूरा करता है जितना हमारी अर्थ करती है। Okay, the moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. What is universe? Yes, a galaxy is the whole system of million of star, cloud, dust and gases, and million of such galaxies make up the universe. गैलेक्सी जो बहुत सारी मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, बताया था मैंने, बताओ बताओ। यस, वीनस को हम क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन बोलते हैं। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सन? Yes, yes, our unique planet Earth. All the planets move around the sun in a circular, no, rectangular, no. Yes, it is elongated. The pole star indicates the direction of the pole, क्या दिखाता है, बताया था आपको, yes, yes, north.